हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट 10 सवाल की सीरीज के डे 8 के अंदर। बैंकिंग और फाइनेंस की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बैंकर्स ग्राउंड आप लोगों के लिए बहुत कुछ नया लगातार कर रहा है और इस सीरीज के पूरा होने के बाद कुछ नया भी लेकर आऊंगा आपके लिए जरूर मैं। लेकिन पहले बात कर लेते हैं सर, आरबीआई, एसबीआई, आईबीपीएस, कोई भी एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं 2024 में स्पेशली, तो आपके लिए बैंकिंग और फाइनेंस की एक बेहतरीन सीरीज है ये। इसको जरूर पूरा कर लीजिएगा। तो डे 8 का पहला क्वेश्चन क्या होगा, जल्दी से देखते हैं हम लोग। पहला सवाल क्या है, देखिए। सवाल ये पूछा गया है कि जब हम कोई भी चेक इश्यू करते हैं तो वो चेक एक्चुअल में अब चेक उस ब्रांच तक उसी फॉर्म में नहीं जाता जिस फॉर्म में हमने दिया है, यानी कि हम किसी को फिजिकली यानी पेपर पर चेक देते हैं और उसकी इमेज बनाकर वो ब्रांच में जमा हो जाती है। यानी कि मैं अपने बैंक में अपनी फोटो दूंगा, चेक देकर आऊंगा, चेक वाले उसकी फोटो बनाकर ही आगे फॉरवर्ड कर देंगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे सीटीएस कहा जाता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम कहा जाता है। ये जो सीटीएस होता है मेरे भाई, याद रखना, इस सीटीएस का मतलब है कि आपका जो चेक हो गया वो ट्रंकेटेड हो गया है। ट्रंकेशन वर्ड का मतलब होता है फिजिकल चेक को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करना। आरटीजीएस अगर हम करते हैं, यानी जनरली तौर पर जब हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में, तो याद रखना पैसे को भेजने का एक तरीका है किसी के अकाउंट में ये, और इसके लिए चार्जेस भी लगते हैं। हम कभी भी कर सकते हैं इसे, लेकिन मिनिमम 2 लाख रुपए और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मिनिमम 2 लाख रुपए करते हैं, लेकिन मैक्सिमम पूछेगा तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती आरटीजीएस करने की। और एनईएफटी जब करते हैं तो उसकी ना मिनिमम की कोई लिमिट होती ना मैक्सिमम की लिमिट होती। अगर एक स्मॉल बैंक लोन देता है तो स्मॉल बैंक वाले जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो उसकी एक कंडीशन है कि जितना वो लोन प्रोवाइड करेंगे उसका कम से कम 50% लोन कितनी वैल्यू में होगा। भाई लोन मान लीजिए एक बैंक का लोन बनता है टोटल 100 करोड़ रुपए साल भर में, उसने 50 करोड़ रुपए जो देने हैं, वो कंडीशन ये कहती है कि वो कम से कम 25 लाख रुपए की वैल्यू में, इससे ज्यादा की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 लाख करके। इससे क्या होगा, ज्यादा लोगों को लोन मिल पाएगा। आप एक ही को 50 करोड़ का लोन ना दे दें, 10-10 करोड़ करके 5 को ना दे दें, आप उस 50 करोड़ यानी आधे अमाउंट को 100 करोड़ में से 25-25 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते, इससे कम देंगे आप। ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए, इसका मतलब यह हुआ 25 लाख की कंडीशन है। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई है? देखो, जब हम किसी भी अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और उस अकाउंट में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं करते, 10 साल तक कोई जमा नहीं करते, कोई विड्रॉल नहीं, कोई थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन कुछ नहीं कर रहे हैं, देन हमारे अकाउंट को अनक्लेम्ड कहा जाता है। 10 साल बाद हमारे अकाउंट को क्या कह दिया जाता है सर? अनक्लेम्ड कह दिया जाता है। जब हमारा अकाउंट अनक्लेम्ड हो जाता है तो हमारा वो पैसा बैंक जो है आरबीआई को दे देता है। आरबीआई उस पैसे से क्या करता है? डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड बनाता है सर। वो पैसा जो हमारा था लेकिन हमने यूज नहीं किया, विड्रॉल नहीं किया, वो लोगों की अवेयरनेस के लिए और एजुकेशन के लिए खर्च होगा बैंकिंग सिस्टम में। ये कहा गया है डीईएएफ के नाम से आरबीआई बनाता है। आरबीआई का प्रतीक यानी आरबीआई का सिंबल क्या है? आरबीआई का एम्बलम क्या होगा? आरबीआई का सिंबल, आरबीआई का प्रतीक क्या होगा? तो मेरे भाई याद रखना, आरबीआई 1935 में 1 अप्रैल को बना है। 1934 में आरबीआई बनाने का एक्ट आया है। आरबीआई का सिंबल है टाइगर एंड पाम ट्री। आरबीआई में एक बाघ, एक टाइगर बना है और एक पेड़ बना है। ये आरबीआई का सिंबल या लोगो आप कह सकते हैं सर, ये होता है भाई सिंबल या लोगो। क्या होगा? टाइगर एंड पाम ट्री। आरबीआई में एक्चुअली जो नोट बनाने का काम है वो नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी करती है। जब हम ये कहते हैं कि इस नोट को आरबीआई बना रहा है, तो आरबीआई खुद थोड़ी छापेगा, वो काम किसी कंपनी से करवाएगा जिसे नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ये काम 1995 में बनी इस कंपनी द्वारा होता है और इसका हेड ऑफिस जो है वो बेंगलोर में है। ये आरबीआई की पूर्ण सहायक कंपनियां हैं देश की 4, उनमें से एक है। तो आरबीआई की जो पूर्ण सहायक 4 कंपनियां हैं, ये उनमें से एक कंपनी है, याद रखिएगा। और ये 1995 में बनी है और ये बेंगलुरु में स्थित है। आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है। तो आरबीआई जो है उसने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी काम किया है, याद रखना। लेकिन 1947 तक तो वो
बर्मा के लिए, म्यांमार के लिए भी काम करता था और 1948 तक उसने पाकिस्तान के लिए भी किया। पाकिस्तान बना ही 47 में था, तो 1 साल लगभग पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में और उससे पहले तक उसने बर्मा के रूप में भी, यानी म्यांमार कहते हैं उसके में काम करा। पिन की फुल फॉर्म क्या होती है? जब हम वर्ड यूज करते हैं पिन, देखो पिन वर्ड का मतलब क्या होता है, जनरली ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन जो 4 से लेकर 4 या 6 अंक का पिन नंबर होता है बैंक में, ये होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल इंफॉर्मेशन नंबर नहीं होता है, इसका मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होता है। लाइक ए पासवर्ड होता है, पिन इज नॉट इंसर्टेड ऑन द एटीएम कार्ड, पर पिन नहीं डाला गया है। पिन एक पासवर्ड के समान है, ये बात सही है भाई यहां पर। और पिन जो है वो इंसर्टेड ऑन द एटीएम कार्ड, तो एटीएम कार्ड पर पिन नहीं डाला गया है, एटीएम कार्ड पर पिन नहीं होता है। पिन आपको बनाना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो पिन लाइक ए पेन का एक सिमिलर टू ए पासवर्ड होता है। इसकी फुल फॉर्म गलत दी गई है, तो यहां पर याद रखना पहली स्टेटमेंट भी गलत है और तीसरी भी गलत है, तो सारी सही होंगी ऐसा नहीं है। पिन एक पासवर्ड की तरह है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है। बैंकर्स चेक क्या होता है याद रखो, बैंकर्स चेक किसे कहते हैं? देखो याद रखिएगा इस बात को कि बैंकर्स चेक जो वर्ड यूज किया जाता है ना, ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डिमांड ड्राफ्ट के लिए। जो डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं सर, उसी को बैंकर्स चेक भी बोल दिया जाता है। किसे? डिमांड ड्राफ्ट को बैंकर्स चेक टर्म भी दी जाती है भाई, याद रखिएगा डिमांड ड्राफ्ट को। तो डिमांड ड्राफ्ट जो बनाया जाता है, मैंने कहा 3 महीने की वैलिडिटी के लिए होता है। इसको बैंक से बनवाया जाता है और हम किसी के पास जमा करते हैं इसे जनरली। इसमें हमारा नाम कहीं नहीं होता है, इसमें 2 ही पार्टियां होती हैं, बनाने वाला बैंक और जिसको देंगे उसका नाम। यानी इसमें कस्टमर का नाम नहीं है। बैंक इसको बनाने के चार्जेस भी ले सकते हैं और जनरली तौर पर आप इसको कैश में देकर बनवा लीजिए, चेक अकाउंट से पैसे कटवा कर दे दीजिए, लेकिन ये बनवाकर कॉलेज वगैरह की फीस में जब जमा करते हैं तब मोस्टली इसी का इस्तेमाल होता है। किसी बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करके बीमा उत्पाद बेचने वाले बैंकों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जब कोई भी बैंक बीमा कंपनी का एजेंट बन जाता है और उसके बाद वो बीमा उत्पाद भी बैंक से बेचने लगते हैं, बैंक में ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट मिलने लगते हैं, बैंक में ही इंश्योरेंस की चीजें अवेलेबल होने लगती हैं, तब उसे बैंक का एश्योरेंस कहते हैं। ऐसा करने के लिए बैंक को जो है वो IRDAI जो इंश्योरेंस कंपनियों का हेड है, जो इंश्योरेंस कंपनियों का रेगुलेटर संस्था है, उससे लाइसेंस या उससे परमिशन लेनी पड़ती है, देन इस काम को बैंक कर सकते हैं। तो ये है आज की क्लास के बेहतरीन 10 सवाल, और मैं इस सीरीज को जल्द से पूरा करके आपके लिए एक नई सीरीज का शुभारंभ करूंगा। उसके लिए भी बने रहिएगा इसी चैनल और यूट्यूब चैनल बैंकर्स ग्राउंड पर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।